हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों लिंग। आज हम जेंडर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी संज्ञा के विकार देखेंगे। ओके, हमारे जो लिंग हैं उनमें हम सबसे पहले संज्ञा के विकार देखेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है। जो हमारी संज्ञा है वो एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग के कारण ही विकार होता है। इसमें जो हमारी संज्ञा है उसमें लिंग के कारण भी विकार होता है। नीचे दिए गए उदाहरण देखिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। लड़का खाना खा रहा है, लड़की खाना खा रही है। अब यहाँ लड़का और लड़की जो है क्या है, वो लिंग के कारण विकार हैं। क्लियर है। लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। अब यहाँ लड़के और लड़कियां क्या हैं, लिंग के कारण विकार हैं। लड़के ने खाना खाया और लड़के ने खाना बनाया, लड़कों ने और लड़कियों ने खाना बनाया। ठीक है, यहाँ पर लड़का और लड़कियों ने क्या है, लिंग के विकार हैं। आइए हम इन लिंग के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लिंग देखेंगे। ठीक है, चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, अच्छे से इन्हें देखेंगे। चित्र में दिया गया है कि लड़की खाना खा रही है। आप देख पा रहे हैं इस चित्र में लड़की खाना खा रही है। लड़की मुंह धो रही है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं लड़की मुंह धो रही है। लड़का नहा रहा है, यहाँ लड़का नहा रहा है। लड़का व्यायाम कर रहा है, यहाँ पर लड़का व्यायाम कर रहा है। रंगीन शब्दों से पता चल रहा है कि उसका प्रयोग पुरुष जाति के लिए हुआ है या स्त्री जाति के लिए हुआ है। लड़का का प्रयोग पुरुष जाति के लिए हुआ है और लड़की का प्रयोग स्त्री जाति के लिए हुआ है। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसका प्रयोग पुरुष जाति के लिए हुआ है या स्त्री जाति के लिए हुआ है, उसे हम लिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, लिंग के भेद देखेंगे। लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर है। पुल्लिंग शब्द जो होता है बच्चों, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, बेटा, भाई, माली, छात्र, बालक, बंदर, पर्दा, रास्ता, खरगोश, मुर्गा आदि। ये सब क्या है बच्चों, ये हमारे पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जो शब्द पुरुष जाति का, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ ये गलती है। ठीक है, इसे हम, ये पुरुष नहीं है, यहाँ स्त्री होगा। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्री लिंग होते हैं। जैसे माता, बेटी, बहन, मालिन, छात्रा, बालिका, बंदरिया, ओढ़नी, सड़क, तितली, मुर्गी आदि। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं बच्चों। ठीक है, लिंग की पहचान। अब यहाँ पर हम लिंग की पहचान के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी ऑफ जेंडर। ठीक है, प्राणीवाचक शब्दों में। अब हम प्राणीवाचक शब्दों में देखेंगे। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना बहुत आसान होता है। ठीक है, जिनमें प्राण होते हैं उनमें लिंग की पहचान करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जो शब्द नर का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, बैल, भालू, शेर आदि। जो शब्द मादा का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे घोड़ी, हथनी, गाय, शेरनी, हिरनी आदि। ठीक है, प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे उल्लू, केंचुआ, कौआ, खटमल, खरगोश, चीता, तीतर, भेड़िया आदि। क्लियर है, आगे देखेंगे। प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे कोयल, चील, गिलहरी, बत्तख, मक्खी आदि। ठीक है, अप्राणीवाचक शब्दों में। ठीक है, अब ये अप्राणीवाचक शब्दों में क्या है, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण उसके प्रचलन से होता है। वह शब्द जिस लिंग में प्रचलित होता है वही उसका लिंग बन जाता है। आइए हम इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पुल्लिंग। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग में देखेंगे। आटा, दूध, बर्फ, तरबूज, खरबूजा, आम, सेब, संतरा। ये क्या है, हमारे पुल्लिंग में आ रहे हैं। स्त्रीलिंग में सब्जी, दही, लस्सी, कार, साइकिल, दुकान, रजाई, चांदनी आदि। ये क्या है, हमारे स्त्रीलिंग में आ रहे हैं बच्चों। जो शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में होता है। जैसे दिनों के नाम। अब यहाँ पर कुछ जो होते हैं वो हमारे पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ये क्या है, हमारे, ये हमारे
पुल्लिंग में है। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, जनवरी, मार्च आदि, ये भी हमारे क्या है, पुल्लिंग में है। अब ग्रहों के नाम भी, ठीक है, जो ग्रह होते हैं उसमें क्या है बच्चों, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे पुरुष जाति में आते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। अपवाद, अपवाद जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी स्त्रीलिंग में आती है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे पहाड़ों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स आदि, ठीक है, ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, समुद्र के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ठीक है, ये भी हमारे पुल्लिंग में है। अब यहाँ देशों के नाम देखेंगे बच्चों, भारत, रूस, जापान, अमेरिका आदि, ये भी हमारे पुल्लिंग में है। ठीक है, महाद्वीपों के नाम, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये भी हमारे पुरुष जाति में है। धातुओं के नाम, लोहा, सोना, पीतल आदि, ये हमारे पुरुष जाति में है। और बच्चों अपवाद में हमारी चांदी दी गई है, ये हमारी किसमें, स्त्रीलिंग में आती है। क्लियर है। यहाँ है वृक्षों के नाम, आम, बरगद, पीपल, नीम आदि, ये हमारे किसमें है, पुरुष जाति में है। और शीशम, गुलमोहर, इमली, ये हमारे स्त्री जाति में आते हैं। क्लियर है बच्चों। समुद्र के नाम, अब यहाँ हम अपने समुद्र के नाम देखेंगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अंध महासागर, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पुरुष जाति में आते हैं, पुल्लिंग में। अनाजों के नाम, चावल, धान, गेहूं, बाजरा आदि, ये हमारे किस में आते हैं, पुरुष जाति में। शरीर अंगों के नाम, कूल्हा, कान, पेट, हाथ, दांत, सिर, घुटना आदि, ये भी हमारे उसमें आते हैं, पुरुष जाति में। ठीक है, अपवाद में है हमारी नाक, हथेली, उंगली, गर्दन, कोहनी, ये हमारे स्त्री जाति में आते हैं। ठीक है, पदों के नाम, अब यहाँ पर बच्चों पदों के नाम दिए गए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये भी हमारे पुरुष जाति में आते हैं। अब रत्नों के नाम है यहाँ, मोती, पुखराज, हीरा आदि, ये भी हमारे किसमें, पुरुष जाति में आते हैं। ठीक है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी हैं, बुढ़ापा, बचपन, सौंदर्य, दिखावा आदि, ये भी हमारे पुरुष जाति में आते हैं। ठीक है, नृत्य, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, जो नृत्य जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों, जो शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें हम नृत्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम भाषाएं देखेंगे। भाषा में हमारी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, ये हमेशा हमारी स्त्री जाति में आती हैं। ठीक है, बोलियों के नाम, ब्रज भाषा, राजस्थानी, भोजपुरी, ये तीनों भाषाएं हमारी हमेशा किस में आती हैं, स्त्री जाति में आती हैं। ठीक है, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये हमारी किस में आती हैं, स्त्री जाति में आती हैं। झीलों के नाम, डल, मोती, मानसरोवर आदि, ये हमारे स्त्री जाति में आते हैं। खेलों के नाम, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी आदि, ये भी हमारे किस में, स्त्री जाति में आते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, टेनिस से पता चल रहा है कि हमारा स्त्रीलिंग में जा रहा है, लेकिन क्रिकेट हमें ऐसा लगता है कि शायद ये पुरुष जाति में होगा, लेकिन नहीं, ये हमारा स्त्री जाति में होता है। क्लियर है। गहनों के नाम, अंगूठी, चूड़ी, नथनी, माला, पायल आदि, ये भी हमारे स्त्री जाति में आते हैं। अब यहाँ पर हम अपवाद में देखेंगे जो हमारे गहने पुरुष जाति में आते हैं। कौन कौन से हैं वो, कंगन, कर्णफूल, टीका, बाजूबंद, हार, ये हमारे पुरुष जाति में आते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम तिथियों के नाम। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि, ये हमारी स्त्री जाति में आती हैं। भाववाचक संज्ञाएं हमारी कोमलता, सुंदरता, महानता, सजावट आदि, ये हमारी स्त्री जाति में आती हैं। इकारात संज्ञाएं, विधि, नीति, संगति, रुचि आदि, ये भी हमारे स्त्री जाति में आती हैं। इंक्रांत संख्याएं, ठीक है, बदली, सखी, सीढ़ी, नाली आदि, ये भी हमारी स्त्री जाति में आती हैं। लेकिन अपवाद में हमारा माली और हाथी, ये हमारा पुरुष जाति में आता है। ठीक है, उकारांत, ठीक है, अंकारांत संज्ञाएं क्या है, मृत्यु, ऋतु, वायु, आयु आदि, ये हमारे किसमें, स्त्री जाति में आती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम ता, प्रत्यय वाले शब्द जिनमें ता लगा हुआ होता है। ठीक है, सुंदरता, कोमलता, महानता, सज्जनता आदि, ये भी हमारे किस में आते हैं, स्त्री जाति में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। जो हमारे शब्द पुल्लिंग होते हैं उन्हें हम किस तरह से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके बनाने के नियम देखते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अधिकतर शब्दों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे आ,
अब यहाँ पर आ जो है हमारा प्रत्यय है, आ जोड़कर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे? शिष्य, शिष्य का हम करेंगे शिष्या, शिष्य, शिष्य लड़के के लिए होगा और शिष्या लड़की के लिए होगा। तो यहाँ हमने क्या हुआ कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। मूर्ख, अब मूर्ख का होगा मूर्खता, तो आ रहा है यहाँ पर, हमने पहले ही बता दिया है शुरू में, हम आ जोड़कर बनाएंगे, ठीक है। बाल तो बाला, ठीक है, यहाँ स्त्रीलिंग में आ गया बाला, ठीक है। प्रिय और प्रिया, ये हमारा जो प्रिय है ये हमारा किस में हुआ? पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में हमारा प्रिया हो गया, ठीक है। अब है आइन, अब हम आइन जोड़कर बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा आइन है उसे जोड़कर बनाएंगे। अब हम लाला, लाला है हमारा, ठीक है, और ललाइन, आइन जोड़ रहे हैं हम, ललाइन, ठीक है। ठाकुर ठकुराइन, क्लियर है। पंडित पंडिताइन, चौबे चौवाइन, क्लियर है। अब यहाँ पर आनी जोड़ेंगे अब हम स्त्रीलिंग में, और उसमें देखो ये पुल्लिंग में है देवर, और स्त्रीलिंग में आ जाएगा देवरानी। नौकर, नौकर में आ जाएगा नौकरानी, ठीक है। जेठ हमारा पुरुष जाति में है और स्त्रीलिंग हो जाएगा जेठानी। सेठ का हो जाएगा सेठानी, क्लियर है। इका, अब हम देखेंगे इका जोड़कर, ठीक है, इका जोड़कर अब हम पुरुष जाति को स्त्री जाति में कैसे बदलेंगे। लेखक, लेखक का हो जाएगा लेखिका, तो इका आ रहा है बच्चों, ठीक है, लेखिका। नायक नायिका, सेवक सेविका, अध्यापक और अध्यापिका, ठीक है, क्लियर होता जा रहा है। आगे देखेंगे इन, अब हम इनको जोड़ेंगे, इनको कैसे जोड़ेंगे हम? माली, तो माली का हो जाएगा मालिन, ठीक है। धोबी का धोबिन, ठीक है, पुजारी का पुजारिन, और पापी का पापिन, क्लियर है। इया, अब हम इया जोड़ेंगे। बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, या जोड़ दिया है हमने, ठीक है। जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ कि पुरुष पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ई करेंगे, ठीक है, अब हम ई को जोड़ेंगे। ई को किस तरह से जोड़ेंगे हम? दास का दासी, दास का दासी, लड़के का लड़की, पुत्र का पुत्री, बेटे का बेटी, ई जोड़ दिया है हमने। अब हम ता लगाएंगे, ठीक है, ता को हम त्री से, त्री करके परिवर्तित करेंगे, हम ता को त्री करके परिवर्तित करेंगे, ठीक है। नेते का, ठीक है, नेता, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, निर्माता का निर्मात्री, दाता का दात्री, क्लियर है। अब हम मान का मति और बान का बती करके हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ठीक है, परिवर्तित करेंगे। ये हमारा श्रीमान हमारा किसके लिए आएगा? पुरुष जाति के लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए। और श्रीमती, मती, हमने मती बताया है, हमने मान बताया है, और हमने बान का बती में बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे श्रीमान, श्रीमान का श्रीमती में हमने प्रयोग किया है, और बुद्धिमान का बुद्धिमती में, तो मती भी आ गया और मान भी आ गया, ठीक है। गुणवान, गुणवान का गुणवंती, और रूपवान का रूपवंती, ठीक है। कुछ पुल्लिंग के स्त्रीलिंग में बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ भिन्न देखेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन पता चलेगा, ठीक है। जैसे पति, पति का पत्नी, अब यहाँ पे ऐसा है नहीं पति है तो पति का पतिता या पतिती ऐसे करके आ रहा है, नहीं, पति का पत्नी। विद्वान का विदुषी, बाप का माँ, भाई का बहन, पुरुष का स्त्री, वर का वधू, नर का मादा, ठीक है। विधुर का विधवा, और वीर का वीरांगना, ससुर का सास, कवि का कवित्री, राजा का रानी, पिता का माता, सम्राट का सम्राज्ञी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो बच्चों इसी के साथ ये पार्ट आपका लिंक का यहीं खत्म होता है, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।